सो हेलो एवरीवन, का स्वागत है टीमर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो है क्या, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमको टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके करेंगे सभी को। सबसे पहले समझते हैं ये क्लास में करना क्या है। इस क्वेश्चन में जितने भी हमको इक्वेशन दिए हुए हैं उन सबके हमको चार चार सॉल्यूशन बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे आओ पहले पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू पे 7। अब देखो करेंगे किस तरीके से इसको। मैं सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे इसमें इस तरीके से, जिसमें एक तरफ हम x और एक तरफ हम y लिखेंगे। और कितने 4 सॉल्यूशन बनाने तो हम 4 डिब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4। अब हम x या y में इन दोनों में से किसी भी एक की हम कुछ भी एक रैंडम वैल्यू हम मान लेंगे। दोनों में से किसी की एक की भी अगर हम वैल्यू मानेंगे तो उसके दूसरे वाले की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी इस सॉल्यूशन के जरिए। अब देखो किस तरीके से निकलेगा। देखो मैं अगर x इक्वल्स टू पे मैं 1 ले लूँ, अगर ठीक है मान लो अगर मैं x इक्वल्स टू पे 1 ले लेता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें पुट करके देखते हैं। देखो 2 है, x की वैल्यू 1 यानी कि मल्टीप्लाई पे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू पे 7, इतना एज इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ही मिलेगा, प्लस वाई इक्वल्स टू पे 7। यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू पे 7, 2 प्लस का इधर जाके हो जाएगा 2 माइनस का। तो यहाँ से y इक्वल्स टू पे क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x हमने 1 माना था तो यहाँ पे लिख देंगे, जब हमने x 1 माना था तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 5, तो यहाँ पे y की जगह पे लिख देंगे हम 5। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें टेबल भी फिल करते रहेंगे। और आप चाहो तो ये टेबल ना बना के डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्यूशन अपना चालू कर सकते हो। ये टेबल मैंने इसलिए बनाया कि जितने भी हमारे इस क्वेश्चन के जितने भी हम 4 सॉल्यूशन लिखे रहेंगे उन सबकी जो भी हमारी वैल्यू निकल गई वो सब एक ही जगह दिखे, तो इसलिए मैंने ये टेबल बना रखा है। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो और नहीं चाहते हो तो खाली यहीं से भी सॉल्यूशन अपना चालू कर सकते हो। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। ऐसे 4 सॉल्यूशन हमने बनाने हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। इफ अगर मैं x इक्वल्स टू पे अगर मैं 2 ले लूँ तो मेरी अगली यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। चलो इसको मैं पुट कर देता हूँ इसी में, मैं डायरेक्ट ये उतार नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ। x मेरा क्या है 2, यानी कि 2 एज इट इज़। x की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस वाई इक्वल्स टू पे 7। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू पे 7 एज इट इज। इस y को इस 4 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू पे हो जाएगा 4 को इधर शिफ्ट करेंगे 7 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 3, किसकी प्लस की। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली 3x अगर 2 माना है तो। ठीक है, अब इसको हम इस बॉक्स में फिक्स कर लेंगे। x हमारा 2 हो गया है और y कितना मिला हमको 3। ऐसे ही करके हम तीसरा सॉल्यूशन करेंगे। चलो तीसरे में हम y मान लेते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू पे मान लो 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 2x। ठीक है, तो 2x एज इट इज प्लस y की जगह रख देंगे 0 इक्वल्स टू पे 7। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे देखो 2x है प्लस 0 0, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो खाली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x इक्वल्स टू पे 7, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू पे 7 है तो यहाँ से मैं 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 एज इट इज। 2 को उधर शिफ्ट करा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, यानी कि मेरे को x की वैल्यू मिली 7/2। टेबल पे फिल कर लेंगे अपने। y कितना लिया था 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और x है 7/2, तो यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 7/2। ठीक है, फोर्थ सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं y इक्वल्स टू पे कितना मान लूँ 5 मान लूँ तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो सबसे पहले 2x एज इट इज प्लस y की जगह में क्या लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू पे 7। 2x प्लस मैं जो 5 है उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना बच जाएगा 7 है, प्लस के 5 को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा माइनस का 5। 2x एज इट इज इक्वल्स टू 7 में से 5 गया कितना बचा मेरे पास 2। इस x को इधर ही रहने दूंगा, 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, यानी कि x की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 1, यानी कि y 5 लेने पर x की वैल्यू मेरे को मिली 1। तो यानी कि मैं इसको इस टेबल में फिल कर लेता हूँ। x मेरे को मिला है 1 और y मेरे को मिला है 5। तो ये हो गए हमारे इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन और यही होंगे हमारे आंसर। देखो सेकंड पार्ट है क्या, पार्ट सेकंड देखते हैं है क्या, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू पे 9। इसके भी हम 4 सॉल्यूशन बनाएंगे इसी तरीके से। देखो किस तरीके से बनेंगे,
देखो सबसे पहले मैं यही टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से टेबल बन जाएगी। अगर देखो x की वैल्यू मैं कुछ मानूँ तो मेरी y की निकल के आएगी, अगर मैं y की वैल्यू कुछ मानूँ तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इफ़ अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी। और यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो आप भी कोई भी नंबर मान सकते हो। तो चलो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे उतार नहीं रहा हूँ, आप लोग उतार लेना, मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो x मेरा 0 है, यानी कि पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई में 0x की जगह प्लस y इक्वल्स टू में 9, ये एज इट इज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस में y इक्वल्स टू में 9 बचा, यानी कि मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आई 9। तो यानी कि x 0 रखने पर मेरे को क्या मिला 9। तो यानी कि मैं इसको इधर फिल कर देता हूँ। तो x मेरा 0 मिला, y मेरे को 9 मिला। ठीक है, करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन। इफ़ अगर मैं x इक्वल्स टू पे मैं 1 रख दूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो पाई मल्टीप्लाई x की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू पे 9 एज इट इज। क्या होगा, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई 1 जा पाई प्लस y इक्वल्स टू पे 9 एज इट इज। क्या होगा, इधर पे पाई मेरा प्लस का है, इधर को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो y इक्वल्स टू पे क्या होगा 9 एज इट इज, पाई को उधर शिफ्ट करा, ये हो जाएगा माइनस का पाई। ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू, यानी कि x को 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली हमको 9 माइनस पाई। तो लिख देंगे यहाँ पे 9 माइनस पाई। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। अगर y इक्वल्स टू पे 2 रख दो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी। देखो पाई x एज इट इज आ जाएगा, प्लस y की जगह हम 2 लिख लेंगे इक्वल्स टू पे 9। पाई x एज इट इज इक्वल्स टू 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये जगह माइनस का 2, पाई x एज इट इज इक्वल्स टू 9 में से 2 घटाए तो कितना बचा 7। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और इस पाई को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 मल्टीप्लाई में पाई इधर तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में पाई। तो x की वैल्यू निकल के आई 7 अपॉन पे पाई। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 और x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन पे पाई। फोर्थ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इफ y की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो अगर हम इन दोनों में से अगर किसी भी एक की वैल्यू मान रहे हैं तो उसके दूसरे की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है और इसके जैसे 4 सॉल्यूशन बनाने तो इसी तरीके से इनके 4 सॉल्यूशन बनेंगे। पाई x तो सबसे पहले एज इट इज लिख लिया जाएगा और प्लस में जो y है इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ जाएगी इसकी जगह इक्वल्स टू पे 9। अगर चलो मान लो इसको नेगेटिव नंबर मानते, चलो इसको -3 मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले पाई x एज इट इज प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 इक्वल्स टू पे 9 हो गया। पाई x फिर एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, इधर फिर करेंगे पाई x एज इट इज इक्वल्स टू पे 9 प्लस 3 कितना हो जाता है 12। फिर यही करेंगे x इक्वल्स टू पे पाई को उधर शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में और ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो y कितना लिया था -3 हमने और x कितना निकला 12 अपॉन पे पाई। ठीक है, ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं है क्या, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। x इक्वल्स टू पे है 4y, टेबल हमने बना ली है। शुरू करते हैं आगे से। देखो इफ़ अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 मानूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, चलो देखते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 2 मानी तो x की जगह 2 हो जाएगा इक्वल्स टू पे 4y एज इट इज़। यहाँ पे क्या करेंगे 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 अपॉन पे 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4। तो क्या मिला y इक्वल्स टू पे 1 अपॉन पे 2 मिली वैल्यू। जो y इधर शिफ्ट था उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। किस तरीके से, अब हमने y को शिफ्ट नहीं करा, हमने यहाँ से y में से 4 उधर भेजा तो यानी कि 2 के डिवाइड में चले गया, 2 के डिवाइड में चले गया। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने दिखा रखा है इस तरीके से यहाँ पे होता और y हमारे यहाँ पे होता तो वो y को मैंने यहाँ पे कर दिया, यानी कि मैं इस सॉल्यूशन को इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, तो ये मत समझना कि यहाँ का y यहाँ कैसे आया, बस चलता सेम जैसे ये y यहीं पे रहता, ये सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे ही चलता। बस इस सॉल्यूशन को मैंने थोड़ा उल्टा लगता तो मैंने इसलिए उल्टा करने के लिए मैंने इसको सॉल्यूशन को इस तरीके से घुमा दिया, मतलब बस बाकी पूरा सेम ऐसा ही होगा। तो x की वैल्यू मैंने 2 मानी थी तो यहाँ पे लिख देंगे और y की वैल्यू कितनी मिली 1 अपॉन पे 2 मिली। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ अगर मैं x की वैल्यू
-2 रखूँ, अभी +2 थी अब -2 रखता हूँ, तो मेरे को y क्या मिलेगा, देखो x मिली थी -2 इक्वल्स 2 पे 4y एज इट इज़। फिर मैं वही करूँगा, 4 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। चलो अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, जाके आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जिनको समझ में नहीं आया वो अभी भी समझ में आ जाएगा कि y यहाँ पे कैसे कर दिया। तो 4 इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स 2 पे y एज इट इज़। 2 1 जा 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली, -1/2, ये हो जाएगी y की वैल्यू। इस तरीके से ये चलता, पर इसको मैं ऐसे ना लेके मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि y इक्वल्स टू में -1/2, मैं इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ करा है। क्या लिया था मैंने, -2, और सॉल्यूशन में मेरे को क्या मिला, y -1/2। थर्ड देखते हैं क्या है, इफ़ अगर मैं, चलो मैं y की लेता हूँ, अगर मैं y 0 लूँ तो x क्या मिलेगा मेरे को, x एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल्स टू पे 4, y कितना लिया था 0, तो x इक्वल्स टू पे 4 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, यानी कि x मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। y 0 रखने पर मेरे को x भी 0 ही मिल जाएगा। फोर्थ देखते हैं, अगर इफ़ y इक्वल्स टू पे मैं अगर 5 रख दूँ तो x मेरे को क्या मिलेगा, देखो x एज इट इज़ 4, y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5, तो x एज इट इज़ कर देंगे, 4 5 जा 20 हो गया, यानी कि x मेरे को कितना मिला, 20 मिला। तो x 20 लिख देंगे और y 5 लिख देंगे। ये रहे चारों सॉल्यूशन के आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।